सिर्फ 24 घंटे और 72 करोड़ व्यूज। भाई साहब, हॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड्स को कबाड़ खाने में फेंकते हुए स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर ने इंटरनेट पर सर्वर को डाउन कर दिया था। क्योंकि ये सिर्फ कोई स्पाइडरमैन की नई फिल्म नहीं है, ये उस मकड़े की कहानी है जिसके लिए 25 साल से डिज्नी और सोनी ऐसे लड़ रहे हैं जैसे गांव के दो भाई अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं। फर्क यहाँ पर इतना है कि यहाँ पर जमीन नहीं बल्कि 90,000 करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं। और सबसे मजेदार बात, स्पाइडरमैन मार्वल ने बनाया था लेकिन वो उसकी फिल्में नहीं बना सकता, और सोनी उसकी फिल्में तो बना सकता है लेकिन कैरेक्टर सोनी का नहीं है। और यहाँ पर डिज्नी स्पाइडरमैन के खिलौने बेचकर अरबों कमाता है लेकिन फिल्म का वो पूरा फायदा नहीं ले सकता। मतलब अगर स्पाइडरमैन खुद अपनी ओनरशिप चार्ट देख लेना तो वो भी मास्क उतारे पूछे, यार भाई आखिर मैं हूँ किसका, कहीं मैं लावारिस तो नहीं हूँ। तो इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं इस मक्कड़ मानव के पूरे खानदान के इतिहास को खोदूंगा ताकि आप इस कंफ्यूजन में ना रहो। 1998 में मार्वल की हालत ऐसी थी कि अगर उस समय कोई मोटिवेशनल स्पीकर पहुंच जाता ना तो शायद वो खुद डिप्रेशन में चला जाता। बिल्कुल केस खत्म है, लोगों की सैलरी देने के लिए कोई पैसा नहीं है। तब मार्वल सोनी के पास गया और बोला, भाई साहब हमारे पास खाना दाना नहीं है, भाई घर पर सब भूखे बैठे हैं, ये हमारे सुपर हीरोज खरीद लो। और यहीं पर इंटरटेनमेंट स्टोरी का सबसे महंगी बेवकूफी हुई। मार्वल पूरा पैकेज बेचने निकला था, आयरन मैन, थोर, कैप्टन अमेरिका, एवेंजर्स, स्पाइडरमैन, सब कुछ। लेकिन सोनी ने पैकेज देखा और बोला, बाकी सब तो रहने दो, हमें तो ये सिर्फ रेंगने वाली मकड़ी दे दो। आज ये सुनकर मार्वल के पुराने एग्जीक्यूटिव शायद तकिया मुंह पर रखकर रोते होंगे, क्योंकि सोनी ने सिर्फ ये $7 मिलियन में वो कैरेक्टर्स खरीद लिए थे जो आगे चलकर $11 बिलियन का एम्पायर बनने वाला था। लेकिन सोनी को लगा कि जैकपॉट लग गया है। रियलिटी में जैकपॉट के साथ एक बॉम्ब भी फ्री में मिला था। कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि हर 5 साल 9 महीने में स्पाइडरमैन की कोई ना कोई फिल्म आपको बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो राइट वापस मार्वल को। मतलब स्पाइडरमैन सुपर हीरो कम और EMI ज्यादा था। हर कुछ साल में किस्त भरो वरना कैरेक्टर जब। अब समझ आया मोरबीज और मैडम वेब जैसी चीजें धरती पर क्यों आई। ऑडियंस सोच रही थी सोनी यूनिवर्स बना रहा है, सोनी सोच रहा था भाई अटेंडेंस लगानी है वरना मकड़ा वापस चला जाएगा। लेकिन सोनी हैक के बाद जो हुआ उसने स्पाइडरमैन को सुपर हीरो से ज्यादा एक कॉर्पोरेट होस्टेज ज्यादा बना दिया, क्योंकि सोनी को समझ आ चुका था कि उसके पास दुनिया के सबसे वैल्यूएबल कैरेक्टर तो हैं लेकिन उसे चलाने का मैनुअल कार्ड ही नहीं है। दूसरी तरफ मार्वल के पास मैनुअल तो था लेकिन कैरेक्टर ही नहीं है। मतलब एक तरफ एक के पास दूल्हा था तो दूसरे के पास बारात, और दोनों अलग अलग शादी कराने निकले हुए थे। आखिरकार 2015 में डील हुई। सोनी बोला ठीक है चलो कैरेक्टर हमारा रहेगा, और मार्वल बोला चलो ठीक है कहानी हमारी चलेगी। और यही पैदा हुआ टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन। अब मजेदार बात सुनो, जो टोबी वाला स्पाइडरमैन है ऐसे लगता था जैसे कोई जिम्मेदार लड़का, बड़ा भाई, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है ना। और एंड्रयू वाला स्पाइडरमैन ऐसे लगता था जैसे कॉलेज का कूल लड़का। और टॉम हॉलैंड वाला ऐसे लगता था जैसे एवेंजर्स की व्हाट्सएप ग्रुप में गलती से ऐड हो गया कोई बच्चा हो। लेकिन ऑडियंस को ये पसंद आ गया। सिविल वॉर, होम कमिंग, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम। अचानक स्पाइडरमैन MCU का सबसे वैल्यूएबल टीनेजर बन गया। वैसे एक बात बताऊं, ऐसी स्टोरीज आपको नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री में भी पूरी नहीं मिलेगी। इसलिए अगर चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करके बैठ जाओ, क्योंकि अभी तो स्पाइडरमैन की कहानी शुरू ही हुई है। अभी तो लोगों का असली लालच तो जागना बाकी है, समझ रहे हो ना। अभी तो कहानी शुरू होने वाली है। देखो इन सब तामझाम के बाद फिर आया 2019, और यहीं से कहानी में लालच की एंट्री होती है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम ने $1.132 बिलियन कमा लिए। सोनी के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म। जेम्स बॉन्ड पीछे रह गई, मैन इन ब्लैक वो पता नहीं कहां रह गई, जुमांजी भी बहुत पीछे रह गई, ऊपर सिर्फ स्पाइडरमैन थी। अब अगर आपके सामने अचानक अरबों डॉलर पड़े हो तो इंसान का धर्म बदल जाए। यहाँ तो फिर भी कंपनी जी थी। डिज्नी ने नंबर देखे और बोला 1 मिनट, पैसा इतना बन रहा है और हमें सिर्फ इतना सा हिस्सा मिल रहा है। फिर डिज्नी ने सोनी के सामने प्रपोजल रखा कि आगे जो भी स्पाइडरमैन से रिलेटेड फिल्में बनेगी उनमें 50% फंडिंग हमारी होगी और इनका 50% प्रॉफिट भी हमारा होगा। सोनी बोला भाई कैरेक्टर हमारा, रिस्क हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, और आधा प्रॉफिट तेरे को काहे करे। इतना भी जल्दी अमीर बनने की क्या ही जल्दी है भाई, आराम से। और फिर ये डील टूट गई, इंटरनेट पूरा फट गया। फैंस ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे किसी ने वर्ल्ड कप के फाइनल में टीवी की केबल निकाल दी हो। ट्विटर पर
हैशटैग सेव स्पाइडरमैन ट्रेंड करने लगा। यूट्यूब पर क्रिएटर्स इमरजेंसी मोड में चले गए। रेडिट पर लोग अचानक से इंटरटेनमेंट लॉयर्स बन गए, सब वकील बन गए। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट था जो बहुत ही कम लोगों की समझ आया। उसी समय वेनम बिना एमसीयू के लगभग 856 मिलियन डॉलर कमा चुकी थी। सोनी सोच रहा था, जब ये काला चिपचिपा एलियन इतना पैसा छाप सकता है तो स्पाइडरमैन क्यों नहीं। यानी डिज्नी को लग रहा था सोनी लकी है, और सोनी को लग रहा था कि डिज्नी भाई लालची हो गया है। मजेदार बात यहाँ पर यह है कि भाई दोनों ही सही थे। और फिर कहानी में एंट्री हुई सबसे अनएक्सपेक्टेड हीरो की, स्पाइडरमैन नहीं बल्कि टॉम हॉलैंड की। रिपोर्ट्स के मुताबिक डील टूटने के बाद टॉम हॉलैंड ने खुद डिज्नी के बॉब लेगर और सोनी के टॉम रोथमैन से बात की। अब सोचो, एक तरफ अरबों डॉलर की कंपनीज, दूसरी तरफ लॉयर्स, कॉन्ट्रैक्ट, बोर्ड मीटिंग्स और बीच में 23 साल का लड़का स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहनकर पीस ट्रीटी कराने निकला हुआ। अगर ये सीन किसी मूवी में डाल दो तो लोग बोलेंगे भाई थोड़ा रियलिस्टिक भी बन लो ना यार, इतना क्या ही ड्रामा डालना है। लेकिन आखिरकार ये नई डील हुई। डिज्नी 25% फंडिंग देगा, डिज्नी को प्रॉफिट भी मिलेगा, और यहीं से पैदा हुई हॉलीवुड की सबसे प्रॉफिटेबल पीस ट्रीटी। अब सोनी और डिज्नी ने समझ लिया था कि ऑडियंस लॉजिक पर नहीं बल्कि इमोशंस पर टिकट खरीदती है, और फिर उन्होंने फैन साइकोलॉजी पर ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसे बिजनेस स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। और फिर आया वो नो वे होम। भाई साहब, ये मूवी नहीं थी, ये बल्कि नॉस्टैल्जिया का न्यूक्लियर वेपन थी। ट्रेलर आते ही लोग फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस करने लगे। किसी ने एक शेडो देखकर 40 मिनट की वीडियो बना दी, किसी ने एक आवाज सुनकर थ्योरी लॉन्च कर दी। साला मार्वेल्स के जो मेकर्स हैं वो भी अपने स्टूडियो में बैठकर सोच रहे होंगे कि यार इतनी इन्वेस्टिगेशन तो साला हमने खुद ने नहीं की। फिर फिल्म रिलीज हुई, और जो थिएटर्स में हुआ वो सिनेमा कम और रिलीजियस इवेंट ज्यादा था। एंड्रयू स्क्रीन पर आया, लोग चीखे, टोबी आया, लोग खड़े हो गए। तीनों एक फ्रेम में आए, लोगों को याद ही नहीं रहा कि कहानी में आखिर चल क्या रहा है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इस पूरी फिल्म ने 1.921 बिलियन डॉलर कमा लिए, वो भी बिना चाइना में रिलीज हुए। और उसी दिन हॉलीवुड को समझ आ गया कि स्पाइडरमैन कैरेक्टर नहीं है बल्कि एक इकोनॉमिक इवेंट है। लेकिन यही कहानी का सबसे बड़ा झोल छिपा हुआ है। नो वे होम के बाद पूरी दुनिया बोली सोनी जीत गया, लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच में? क्योंकि स्पाइडरमैन बिजनेस का सबसे बड़ा ट्विस्ट बॉक्स ऑफिस में नहीं बल्कि लंच बॉक्स में छिपा हुआ था। याद है 2011 वाली डील? उस समय शायद सोनी को लगा होगा कि अरे खिलौने ही तो है, लेकिन बाद में पता चला कि असली सोना तो खिलौने में ही है। आज डिज्नी स्पाइडरमैन के टॉयज, टी शर्ट, स्कूल बैग्स, वीडियो गेम्स और वाटर बोतल्स और न जाने क्या क्या बेचकर 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमा चुका है। भाई ये कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी कम और डे लाइट रोबरी ज्यादा लगती है। और इसी बीच सोनी को लगा कि अगर स्पाइडरमैन इतना बड़ा ब्रांड है तो उसके विलन्स भी पैसे छापेंगे। पहले वेनम आया और 856 मिलियन डॉलर कमा गया। सोनी का कॉन्फिडेंस आसान पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि एमसीयू बनाना कौन सी बड़ी बात है। फिर मोरबिस आया, ऑडियंस ने पूछा भाई क्यों बनाया इसको। फिर मैडम वेब आई, वो ऑडियंस से पूछा भाई अगेन क्या जरूरत है। और जब क्रावेन आया तो ऑडियंस ने भाई पूछना ही छोड़ दिया। सबसे मजेदार बात, फैंस सोच रहे थे कि सोनी यूनिवर्स बना रहा है जबकि सोनी कॉन्ट्रैक्ट बचा रहा था। ऑडियंस मूवी देखने जा रही थी, सोनी अटेंडेंस लगा रहा था। और अब पूरा खेल आकर रुकता है ब्रांड न्यू डे पर, क्योंकि इस बार स्टेक्स अलग हैं। नो वे होम के बाद पीटर पार्कर के पास ना तो एवेंजर्स है, ना टोनी स्टार्क का सपोर्ट है, ना दोस्त है, ना कोई पहचान है। पहली बार टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन सच में अकेला है, और यही वो वर्जन है जिसका फैंस काफी सालों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन सोनी को डर कुछ और है, क्योंकि अगर टॉम हॉलैंड चला गया तो इसी वजह से माइल्स मोराल्स को धीरे धीरे अलग स्पाइडरमैन की तरफ तैयार किया जा रहा है। यानी ब्रांड न्यू डे सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि सोनी के अगले 10 साल का एक एंट्रेंस एग्जाम है। और शायद यही स्पाइडरमैन की सबसे बड़ी पावर भी है। उसके विलन्स ग्रीन गोबिन और डॉक्टर ऑक्टोपस नहीं है, उसके विलन्स कॉन्ट्रैक्ट, लॉयर्स और बिलियन डॉलर की एक्सपेक्टेशंस है। 25 साल बाद भी डिज्नी और सोनी उसे छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि स्पाइडरमैन सिर्फ कोई सुपर हीरो नहीं है, वो नॉस्टैल्जिया है, वो चाइल्डहुड है, बिजनेस है, होप है, और सबसे बढ़कर वो बहुत सारा पैसा है। अब कमेंट करके आप बताओ, अगर स्पाइडरमैन के राइट्स आज ऑक्शन में लग जाएं तो डिज्नी खरीदेगा, सोनी बचाएगा, या कोई तीसरा खिलाड़ी खेल को पलट देगा? और अगर ऐसा ही हिडन कॉर्पोरेट वार, बिजनेस ब्रेकडाउन और मूवी इंडस्ट्रीज के अंदर की कहानियां पसंद है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि अगली कहानी में जो खेल होगा ना उसके सामने स्पाइडरमैन का ये केस स्टडी केस बिल्कुल छोटा लगेगा। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हेल्दी रहो, स्वस्थ रहो, मौज मस्ती करते रहो मेरे भाई। बाय।